हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जो है 1111 मानसी टारोट। सब अच्छे होंगे ऐसे आशा भी करते हैं और दुआ भी। हम बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि इस पर्सन के अभी के ख्यालात क्या है आपके बारे में, और जो हम लेते हैं करंट फीलिंग्स, ठीक है। एंड आपके क्रश के बारे में भी देखेंगे। ओके, सो एक के बाद हम एक देखेंगे। और प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है एंड लव यू गाइस, आपके कमेंट्स के लिए, शेयरिंग के लिए, एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। और हाई बटन होता है तो दबा जरूर करना, हाइप करना, वीडियो को हाई बटन भी क्लिक करना। एंड ऑल्सो यहाँ पर और एक चीज़ है, मेंबरशिप है, आप इस चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आप देख सके, चैनल को सपोर्ट कर सके। सो थैंक यू। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं थ्रू मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं जो है 8926379155 +91, कोड लगाना इंडिया का है। सो अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग कराना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, कार्ड कटिंग या तो रीडिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। ओके, सो थैंक यू। हम चलते हैं आपकी रीडिंग के तरफ और देखेंगे कि इस पर्सन के, जो भी पर्सन है, और उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, और एक है 555 अननोन डेस्टिनी, इस यूट्यूब पे है तो उसे ज़रूर ज्वाइन करना। ओके अगर बहुत सारे लोगों ने कल लाइव सेशन ज्वाइन किया था 555 अननोन डेस्टिनी पे, अगर आप लोग लाइव नहीं आ सके, क्वेश्चन आंसर पे हिस्सा नहीं ले सके, तो ज्वाइन करना उस चैनल को ज़रूर। भविष्य में फिर से लाइव हो जाऊंगी तो फिर आपका मदद होगा। ओके, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, उसके लिए थैंक यू, लव यू गाइस, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, 6 ऑफ wands, एरीज, लियो, साजिटेरियस, magician, विर्गो, जेमिनी। ओके, मैंने कुछ नोटिस किया जब मैं आपकी तरफ ये मैजिशियन का कार्ड दिखाया ना, मैंने कुछ नोटिस किया, अगर आप नोटिस किया, क्योंकि इसकी आंखें रेड दिखाई दे रहा था। द सन, वाओ, ऑल साइन इज वाओ। 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है ना, इसकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है आपके ऊपर, इसीलिए दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। ठीक है, हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है, जिनके बारे में आप सोच के देख रहे हो, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में रहते हैं। ओके, सम ऑफ यू। और एक बात मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है आप पर्टिकुलर एक ही पर्सन के लिए सोच के देख रहे हो। सम टाइम इट्स एक्चुअली योर थॉट्स भी आ जाते हैं, और सम टाइम कोई अदर पर्सन भी है जो आपके एनर्जी लाइन में है, वो भी आते हैं। तो ये बात है कि ये पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए सिंगल हैं, और कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर सिंगल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अगर हो सकता है कि ये ऐसे पर्सन रहे होंगे जो, हो सकता है कि एक मतलब करियर अपनी परस्यूइंग कर रहे हैं। ठीक है, वेरी एनर्जेटिक, वेरी यंग एंड वेरी इट्स ए, हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा शौक हो ट्रैवल करने का, दूसरे चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस पर्सन को है। हो सकता है ये लोग ये साइंस से जुड़े हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हो सकता है पर्सन, या तो ये गुरु, या तो क्या कहते हैं उसको रिसर्च वर्क, या तो जैसे मैंने कहा था, आई थिंक साइंटिस्ट, हाँ साइंस से, इस तरह का, डिफेंस से भी जुड़े हो सकता है या हो सकती है। कुछ लोग राइटर भी हो सकते हैं अगर आप समझे तो, क्योंकि यहाँ पर है कुछ लोगों का, यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं पर से ट्रैवल करके आपके तरफ आएंगे। ठीक है, इनकी फीलिंग्स जो अभी आ रही है, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, वेरी अलोन, वेरी अलोन, वेरी मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको पुश किया है टू चेंज समथिंग इन देम। ओके, इस पर्सन को अभी लगता है कि मुझ में क्या कमी है। पहले तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझता था या समझती थी, क्योंकि अब मैजिशियन है, तो मैजिशियन ऑलवेज थिंकिंग दे आर परफेक्ट पर्सन, क्योंकि डेफिनेटली द नंबर 1 द परफेक्ट पर्सन है, वो कुछ भी मैजिकली कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह से है। ठीक है,
दे सोल सर्चिंग, दे सीकिंग फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस, इनकी मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ये अभी ढूंढ रहा है ये पर्सन। और ये पर्सन को हो सकता है विर्गो जेमिनी से जुड़े हुए ऑड साइन से जुड़े हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन ऑड साइन हो सकते हैं। फायर साइन से जुड़े होने का भी बहुत चांसेस है। अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हैं और इन्होंने शायद कभी आपको सैडली कोई मैसेज किया होगा, या तो कोई कहीं पर कुछ ना कुछ स्टेटस अपडेट किया होगा, या कोई कुछ ना कुछ आपको बताया होगा, जानने की कोशिश किया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने इसको अवॉइड किया है। मुझे ये मैंने बताया था कि ये पर्सन की मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये कुछ एक्शन लेने के बारे में अभी सोच रहा है, क्योंकि ये इनको ऐसा लगता था कि आप अगर इनसे दूर हो, डिटैच हो, बात नहीं कर रहे हो, या तो ब्लॉकिंग सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो इनको ऐसा लगता था कि आप रिटर्न आ जाओगे, ठीक है। लेकिन आप रिटर्न नहीं आने के लिए तैयार हैं, या तो समहाउ ये वो पर्सन को लगता है कि आप इनके साथ अभी इंटरेस्टेड नहीं हो। मतलब इनके जो मैनिफेस्टेशन था, इनका जो पुलिंग एनर्जी था, जो मैजिशियन का जो अट्रैक्शन का एनर्जी था, वो इनको लगता है ख़त्म हो चुका है कहीं ना कहीं। ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, राइट नाउ दिस पर्सन थिंकिंग, ये सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है या कर रही है कि किस तरह से आपको अगेन लाया जाए अपने लाइफ में। ये काफ़ी हद तक अपने आप को हाइड करके रखा हुआ है ये पर्सन। और हो सकता है अगर ये पर्सन कहीं बाहर रहते हैं, यानी आपसे डिस्टेंस में, तो इनका सबसे बड़ा इच्छा है कि ये आपसे मिले, आपसे मतलब रूबरू हुए, या तो आपसे बात करे, या तो किसी तरह से मतलब आपके साथ अगेन कांटेक्ट में आ जाए। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज आस्किंग समवन फॉर यू। हो सकता है इन्होंने टैरोट रीडिंग कराई है, या किसी से पूछा है, या किसी से संपर्क किया है, ठीक है, ताकि इनको पता चल सके। इनको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आप इनको अभी चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप सिंगल हो एंड ये पर्सन भी सिंगल है, तो ये आपको ना अपने स्पाउस के रूप में देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। अगर आप डिवोर्सी हो, या तो आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो फ्रॉम समवन, एंड हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नहीं थे तब ये पर्सन एंटर किया था, या आप ऐसी एक सिचुएशन में बंधे हुए इस पर्सन ने, स्टिल दिस पर्सन इज सीइंग दैट यू आर गोइंग टू बी देयर फ्यूचर स्पाउस। लेकिन समथिंग इज नॉट देयर, क्योंकि आई डोंट नो बट दिस पर्सन रिग्रेटिंग समथिंग, ठीक है। ये पर्सन क्या रिग्रेट कर रहा है वो मैं फाइंड आउट करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनको एक अपॉर्चुनिटी मिस्ड हो गया है। यानी हो सकता है आपने शायद इनको पहले कभी पूछा था, या तो आपने कभी एफर्ट करके दिखाया था, या समथिंग, क्योंकि आपके साइड से इसको किसी बात का रिग्रेट है। ऐसा नहीं कि इसके पास चांस नहीं है, यस है, अभी भी ये पर्सन लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन इनको लगता है दिस पर्सन लूजिंग, यानी हो सकता है इन्होंने कुछ मिस कर दिया है इन पास्ट। ओके, तो ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओके, लेट्स सी, मुझे दूसरे डेक से देखना है कि क्या चीज़ को लूज कर दिया है, या किस चीज़ का इनको कन्फेस करना है आपको। दिस पर्सन वांट टू कन्फेस थिंग्स। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स फीलिंग। ये काफ़ी हो सकते हैं अबंडेंट पर्सन है, ये काफ़ी अच्छा खासे कमाने वाले भी पर्सन हो सकते हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं होगी। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। दिस पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा चार्मर, बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी मैनिपुलेटर भी हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी बातें करते होंगे। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द डेविल। ओहो, ओके, द जजमेंट। ये ना यही चीज़ मैं बता रही थी कि इनकी मैनिफेस्टेशन आप पे काम नहीं कर रही है। सम हाउ यू आर नॉट देयर यू आर नॉट इन देयर एनर्जी राइट नाउ, क्योंकि आपका और इनका ना कोई लिंक कट हो गया है, ठीक है। ये कट इसलिए हो गया है कि हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये पहले आपको बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते थे अपने लाइफ में, क्योंकि यू आर ऑलवेज कमिंग बैक, और या तो आप इनको रेस्पॉन्ड करते थे, यू आर सम हाउ आप इनको एंटरटेन करते थे, या तो हो सकता है आप इनको एनर्जी देते थे। बट सम हाउ ना ये पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली देख रहा है या देख रही है, लेकिन सम हाउ आपके क्या बताऊँ,
दिस पर्सन इज सीइंग यू, पेज ऑफ सोर्स नीचे है, ये अभी भी आपको वॉच कर रहे हैं, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो या कर रहे हो तभी भी वॉच कर रहे हैं। क्या हुआ है मैं बताती हूँ, द डेविल एंड द जजमेंट, क्योंकि ये पर्सन की जो एनर्जी है समहाउ ये आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अफेक्ट कर दिया, ठीक है। वो जो इफेक्टिवली जो आपके ऊपर जो भी असर हुआ ना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं डिवाइन ने कट किया है समहाउ। ओके, द स्पिरिट गाइड, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल्स एंड समथिंग। तो आपको शायद समहाउ यू आर चेसिंग देम, शायद आप इनकी अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे। ये पर्सन अभी फील कर पा रहे हैं कि कोई ना कोई लिंक है जो कट हो गया है, ठीक है। मैं आप सबके लिए ये बताऊंगी नहीं, लेकिन शायद हो सकता है पर्सन ने किसी रिचुअल के सहारा लिया था आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कोई रिचुअल किया था, कोई स्पेल किया था, स्पेल वर्क दैट एक्चुअली वर्कड ओके ऑन बिफोर, लेकिन अभी वो वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप इनको, इनका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इट कुड बी अ वैम्पायर सोल। ये बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, ये एनर्जेटिकली आपको ड्रेन आउट कर देता है या कर देती है सम टाइम। ओके, सो बी केयरफुल, इसीलिए आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपकी जो भी एंजल्स हैं, आपकी जो भी एंजल आपको याद आ रहे हैं, आप उनका नाम ले दीजिए। दैट एंजल्स इन योर स्पिरिट रियलम आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप काफ़ी प्रोटेक्टेड है, काफ़ी प्योर सोल आप क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक बोलते हैं ना कि एक सुरक्षा चक्र में आपको रखा गया है। दिस जो भी एंजल है इनका वाइट फेदर या वाइट से कनेक्टेड हो सकता है, पीच ऑरेंज या तो पिंक से कनेक्टेड हो सकते हैं ये जो भी एंजल है। एंड ग्रे फेदर, या तो आपको लाइट ग्रे फेदर या आपको वाइट फेदर आपको मिलेगा आसपास अगर ये एंजल्स जब आते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको दोनों फेदर मिलेंगे, मैं बताता हूँ, ब्लैक एंड वाइट दो फेदर आपको मिलेंगे, डेविल एंड एंजल्स। ओके ओके, देखते हैं क्या इस पर्सन के क्या रहेंगे। ये काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। ये जो भी कर रहा है ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग यू। यस, ये पर्सन हो सकते हैं थर्ड पार्टी में रहे हैं या तो कहीं पर भी है, या तो आप जब इनको मिले थे ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में थे, और हो सकता है कि ये वहाँ से निकलने के लिए इन्होंने कुछ चीज़ का सहारा लिया हो, क्योंकि आपके लिए इनकी ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हाई है। दिस पर्सन सीइंग यू एज द देयर क्या बोलते हैं अल्टीमेट गोल, इस तरह का कुछ है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा, यस दिस पर्सन, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन ना आपको, मैं आपको एक बात बता दूँ, इस रीडिंग में बहुत चीज़ें, एक चीज़ ज़बरदस्त आया है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेटिंग, ये वेट कर रहे हैं जब टाइम सही रहेगा, एवरीथिंग एंड गोइंग टू देयर फेवर। तो ये हो सकता है ये आपको फ्यूचर स्पाउस बनाने, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है। द टावर, या इनके लाइफ में हो सकता है कोई चीज़ बहुत अचानक से टूटा है। द 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है यही कनेक्शन है, क्योंकि मुझे ये आपके लिए लग रहा है। हो सकता है कि इन्होंने शायद पहले से ही प्लान किया था दैट यू आर गोइंग टू बी इन, ये आपके साथ कोई फ्यूचर चीज़ का ना कोई पोटेंशियल कोई प्लान बनाया था, लेकिन ये इन्होंने आपको नहीं बताया होगा वो चीज़, लेकिन आपके साथ शायद इनका झगड़ा हो गया या तो किसी चीज़ के लिए ब्रेकअप हो गया। तो दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग राइट नाउ, या कोई एंडेड तो हुआ है, एंडिंग हुआ है, पूरा कंप्लीटली एंड हुआ है। यू आर फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके एनर्जी से निकल के ना आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो, ठीक है। पहले मुझे लगता था आपको ये कनेक्शन तो पसंद था, लेकिन समहाउ यू फीलिंग सो बर्डन, ठीक है, आप दबते हुए नजर आ रहे थे। और ये पर्सन का जो एनर्जी था ना, मैजिशियन विद सन, ये पर्सन जो चाहता था आप इनको नो नहीं कह पाते थे, बट समहाउ द लिंक इज कट, और कुछ किसी तरह से ना आप वहाँ से निकल के आ गए। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको वो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आ गई है कि आप हर चीज़ को समझ के अभी नो एंड यस कहते हो, यानी आपने नो कहना सीख लिया है। किस चीज़ को आप यस कहोगे, किस चीज़ को नो कहोगे, यू लर्न दैट। या तो ये कनेक्शन आपको बहुत हेल्प किया होगा एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, क्योंकि यहाँ पर डेविल और एंजल दोनों एक साथ हैं। तो आई थिंक यू आर राइट नाउ, आई थिंक आप कनेक्टेड हुए हो अपने शैडो सेल्फ से भी, अपने लाइट साइड से भी।
ओके। तो ये जो भी पर्सन है ये सारे ग्रोथ आप में देख पा रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आज शायद ग्रुप में काम करना आपको मुश्किल होता होगा एंड आप बहुत ज़्यादा आप में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है। ये पर्सन ये इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन हो सकता है 1 ईयर का भी हो सकता है, 6 ईयर का है, 15 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का भी है। कुछ लोगों के लिए 19 ईयर्स हो सकता है। ओके। 16 ईयर्स भी हो सकता है, 7 ईयर्स का कनेक्शन है या 3 ईयर्स का हो सकता है, 6 ईयर्स का भी है। तो ये इट्स अप टू यू वट एवर कनेक्शन इज योर। यहाँ पर इनिशियल है MTSPR क्यू आई डोंट नो क्यू किसका नाम है, लेकिन कैसे या क्यू से आ सकता है। ओके। V&S ये इनिशियल हो सकते हैं, किसी के फर्स्ट नेम में या लास्ट नेम में आते होंगे, इस पर्सन के या तो आपके। ओके। ये क्या है? द क्वीन ऑफ वांस, यू लुक सो ब्राइट। मैं आपको बता दूं ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट मतलब आप कैसे हो पहले, लेकिन आपने शायद अपने आप को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। यही तो टावर कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। समथिंग इज टोटली एंडेड इन यू। मतलब आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना वो टोटली जैसे आप पहले थे वो आप नहीं हो। आपने पूरी तरह से अपने आप को बदला है। आपकी जो पहले सेल्फ डरता हुआ मतलब दिखाई देता था, या आप बहुत डरते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आपको डर लगता था, समाज को दिखाने के लिए आपको डर लगता था, मैं ज़्यादा सज लूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैं ज़्यादा बोल देता हूँ तो क्या कहेंगे, ज़्यादा ऐसा करता हूँ तो हो जाएगा, लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे। दैट काइंड ऑफ जो एनर्जी है ना आप में वो ख़त्म हो गई है। दैट्स वाई ये पर्सन ना आपको पूरी इस तरह से देख रहे हैं कि आप जिसको अट्रैक्ट करोगे, जिस पे पॉइंट करोगे, वो पर्सन आपके पास आ जाएंगे। मतलब इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। इसी बात का इनको रिग्रेट है। आई थिंक दिस पर्सन वांट टू टेक एक्शन, लेकिन ये लग रहा है कि इसके लिए लेट हो गया है, देरी हो गई है, और ये खुद से जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यही चीज़ है। हो सकता है आपका किसी का फेवरेट कलर यहाँ पर पर्पल हो सकता है। ओके। स्पिरिट एनिमल भी आपके लायन हो सकते हैं किसी के। ओके। देखते हैं कि इनके लव फीलिंग्स आपके लिए क्या है, रोमांटिक फीलिंग्स। 6 ऑफ पेंटिकल, ये आपको कुछ देना चाहते हैं, सॉरी ये आपको कुछ देना चाहते हैं। सिंपली देने के लिए जैसे कि कोई गिफ्ट हो सकता है, अगर गिफ्ट हो, या तो ये आपको टोकन ऑफ लव, जैसे कि कोई इन्होंने कोई चीज़ को पकड़ के रखा है, यानी हो सकता है आपका कोई चार्ट, कोई पिक्चर या कोई पुरानी मेमोरी, वो भी आपको साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको ऐसा एहसास हो कि आप इनके साथ हमेशा से थे, यानी समथिंग लाइक दैट। ये वेरी ऑनेस्ट है। ये आपसे वही दिखाना चाहते हैं कि ये आपके साथ आपकी जो फीलिंग्स को होल्ड करते हैं, काफ़ी ऑनेस्ट रहते हैं, इन द सेंस कि आपकी शायद ये इनके इनके लाइफ में कोई भी आया हो, लेकिन ये आपके फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट है, यही कहना चाहता है ये पर्सन। इनकी यही रोमांटिक फीलिंग्स है। दिस पर्सन वांट टू सेलिब्रेट समथिंग विथ यू। हो सकता है इनका बर्थडे आने वाला हो नेक्स्ट में, या तो इनके कोई ना कोई इनको पोजीशन मिला हो, या तो काबिलियत है इनकी, कुछ ना कुछ इन्होंने सक्सेस, कोई एग्ज़ाम पास किया हो, कुछ किसी में इनको एडमिशन हुआ हो, या तो आई डोंट नो वट एवर योर सिचुएशन, योर सिनारियो। ओके। एंड हो सकता है इनके घर में कोई खुशी आई हो, तो ये आपको साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटाइज देना चाहते हैं। दिस पर्सन लाइक योर स्माइल। आप जब भी पूरे पूरे 32 आपके दिखते हैं, यानी दांत वो आपको, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। एंड हो सकता है यू आर डांसिंग वेरी वेल एंड यू आर सिंगिंग सो ब्राइटली। उनको बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील होता है, म्यूजिक कनेक्टेड है आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ। अच्छा। ओके। पर्सन देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन वांट टू, कि ये काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है दिस देयर फेमिनाइन साइड इज सो हाई। ओके। या तो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन साइड है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो जजिंग, जो जज वाली जो चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉजिकल या तो कोल्ड डिटैच शो कर रहा है या कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। दिल से ये सोचते हैं कि इनके तरफ आप रहे, लेकिन आप पे ही इनका निगाह है। ठीक है। ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल,
आप जैसे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड हो सकता है आप काफ़ी स्टेबल हो अभी। अभी अपनी फीलिंग्स को लेके मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आए हो। ये आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास आपके अकाउंट बहुत हो रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हो, आपके लग्जरी चीज़ों में, आपकी लग्जरियस लाइफ में कमी नहीं है। यू हैविंग द फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीथिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो, जस्ट हैप्पी विथ योर सेल्फ, क्योंकि जब आप खुद के साथ अलाइंड हो जाओगे तो ये पर्सन क्या, कोई भी अपने आप ही आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली आपको मैं और एक बात बताऊंगी, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू टेकिंग अ रिवेंज ऑन देम। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो साइलेंट ट्रीटमेंट, शायद आप पहले बहुत बोलते थे, लेकिन आप जो चुप हो जाते हैं, तो आपका जो साइलेंस ना इनको बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। तो ऐसा लगता है कि दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर टेकिंग ए रिवेंज, बट येस, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, आप काफ़ी मैच्योरिटी दिखा रहे हो। दैट मैच्योरिटी एक्चुअली यहाँ पर शो हो रहा है। इसका जो फेमिनाइन साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद इनके माँ, इनके जो भी इनके फेमिनाइट है साइड है, इनकी फैमिली के, इनको इतना नर्चर और लव नहीं मिला है, या तो इनका बहुत सारा ब्रेकअप हुआ था लास्ट में। तो इसी वजह से दिस पर्सन इज फीलिंग दैट आप यू आर टेकिंग ऑल्सो रिवेंज ऑन देम, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है हील योर सेल्फ, ओके, ग्राउंडेड योर सेल्फ। आप जब भी लो फील करते हो, जमीन पे बैठ जाओ। ठीक है, ध्यान करो, जमीन पे बैठ जाओ। वेयर लाइट कलर का कोई चीज़ पहनो। ओके, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फील कराएगा हैप्पी। सो मुझे लगता है योर लिप्स आर सो अमेजिंग, दिस पर्सन वाना किस यू, क्योंकि आप शायद कोई डार्क लिपस्टिक लगाते हो, एंड स्पेशली कोई डार्क शेड, बहुत ज़्यादा मरून ब्राउन या समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर आप फीमेल है तो। मेल हो तो आपके ओ माय गॉड, इस रीडिंग में ना तीन तीन क्वीन मेरे सामने है। एक क्वीन बस छूट गए हैं, बाकी तीनों क्वीन है इस रीडिंग में। क्वीन ऑफ वंस, क्वीन ऑफ सोल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग सेम जेंडर भी हो सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन है। शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी फेमिनाइन। ओके, अगर आप फीमेल हो और आप मुझे वॉच कर रहे हो, तो जस्ट नर्चर योर फेमिनाइन साइड, टेक योर सेल्फ टू, मतलब सजना धजना जो भी करना है। अगर आप मेल भी हो, ओके, जेंडर आपका मेल भी है, तो आपकी फेमिनाइन साइड को भी हेल्प करो टू ग्रो। आप खुद को एक शाबाशी दो खुद के। डोंट बी रूड टू योर सेल्फ, ओके, और चेस करना बंद करो, या अलाइन विथ योर सेल्फ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हो। ओके, सो हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में। ओके, गिव मी अ सेकेंड। हेलो एवरीवन, सो हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में। ओके, तो आप देख रहे हो तो पक्का लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हाइप जरूर करना। ओके, आपके क्रश आपके बारे में अभी के लिए क्या सोच रहे हैं? द हाई प्रिस्टेस। ओके, कैंसर की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 4 ऑफ wands, Aries Leo Sagittarius, the hermit, 2 of swords and the 6 of swords। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी फील्ड में है एंड नहीं भी है। यानी हो सकता है ये जो फीलिंग्स है वन साइडेड हो सकता है, या हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते तो हो, लेकिन शायद कन्फेस नहीं कर पाए हो अभी तक, कुछ समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये बॉर्डर है, अब दोनों के ऊपर ये है। ठीक है, 10 ऑफ wands है। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, पहले जो एनर्जी हमारे पास आया था, तो यहाँ पर कुछ सीक्रेसी है। यानी हो सकता है कि ये सीक्रेट एडमायर के लिए आप देख रहे हो, आपका क्रश है, या तो आप जानते हो कि इनको आपके ऊपर क्रश है, लेकिन ये पर्सन को पता नहीं है कि आपको पता है, तो इस तरह का कुछ चीज़ है। ओके, या तो हो सकता है कि
या तो कोई सीक्रेट एडमायर है और आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपकी लाइफ में आ जाए या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन कुड बी वेरी रिच, वेरी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, या तो इनकी अबंडेंस कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि इनका जो एंसेस्ट्रल लाइन ना, ये काफ़ी पैसे वाले हैं, या तो काफ़ी प्रॉपर्टी इनकी हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसा दिखाई दे और करोड़ों में बिल्डिंग में ऐसा दिखाई दे। सम पीपल आर गेटिंग द एंसेस्ट्रल लैंड प्रॉपर्टी, वो भी चीज़ें हो सकता है। मतलब एक खानदानी जैसे लोग वो दिखाई देता है, ठीक है। समथिंग अबाउट द रॉयल्टी, खानदानी, इस तरह का चीज़ होता है, हो सकता है। ये पर्सन ये जो भी क्रश है आपके ना, ये हो सकता है कुड बी मैरिड, और कुछ लोगों के लिए शायद ये मैरिड से मतलब डिवोर्सी, यानी 3 चीज़ें यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर या तो मैरिड है ये, और डिवोर्सी है, या तो दिस पर्सन इज़ नॉट, और कुछ लोग अगर सिंगल के लिए आप देख रहे हो कि नहीं मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू एस्केप मैरिज। यानी हो सकता है कि ये आपसे मिलने से पहले ये इन्होंने शायद किसी को भी एग्रीड नहीं किया था अपने लाइफ में, किसी भी चीज़ को। आई डोंट नो, इनके कुछ ना कुछ एक क्रॉस पाथ है जिसपे ये पर्सन क्रॉस कर रहा है, यानी डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि विर्गो भी हो, ठीक है, एंड कैंसर एनर्जी से जुड़ा हो, अर्थ साइन है, वाटर साइन से जुड़ा हो सकता है। या तो आप यहाँ पर ये पर्सन कुछ ना कुछ मैं आपको ऐसे बात कहूँगी, इनका इनका ना जितना भी है इनके घर में, इनके परिवार से या तो ये कहीं दूर रह के पढ़ाई करते होंगे, या तो कोई जॉब करते होंगे। समथिंग इज कट अप, यानी हो सकता है कि ये पर्सन, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि अपने घर से दूर एक रिमोट एरिया में जाके जैसे काम करना, बहुत बड़े दूर दूर विलेज में, अंटार्कटिका में ठीक है, या तो एलियन सॉरी एलियन बोल रही हूँ, क्या स्पेस एजेंसी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि दिस पर्सन इज सर्चिंग समथिंग, या तो इनके अंदर एक ऐसी एलोननेस है, इससे दिस पर्सन इज सीकिंग समथिंग, जैसे कि ये कोई दुनिया का कोई फिलोसफी ढूंढ रहा है यार। ये तो फिलोसफी प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ओके, साइकोलॉजी, फिलोसफी, या इस तरह से कोई जुड़ा हुआ प्रोफेसर है, टीचर, या तो साहित्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से चीज़ हो सकते हैं। इनके अंदर ना बहुत ज्ञान है, मतलब वो ज्ञान, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका परिवार किसी भी तरह से कहीं से भी इन्वॉल्व है टू रिसर्च और टू प्रोटेक्ट समथिंग। आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, शायद एक के साथ ही ये लागू होगा, लेकिन ये है, मतलब ये किसी चीज़ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इनकी फैमिली का कोई तौर तरीका, या तो कोई प्रॉपर कोई चीज़ होगा इनकी फैमिली का, जिसको इन लोग ना, मतलब जनरेशन टू जनरेशन दे आर एक्चुअली गिविंग एंड दे प्रोटेक्टिंग, ओके। हो सकता है आप दोनों का रिलीजियन, एथेनिसिटी एंड कल्चर डिफरेंस हो, एंड आप और ये पूरी टोटल डिफरेंट पर्सन हो। मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन दिखाने में एक दुनिया को दिखाता है कुछ और ये हो, क्योंकि देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वंस एक साइड में, और एक साइड में ये पर्सन ऐसा है, भी क्या बता रही हूँ, हर्मिट एंड 2 ऑफ सोर्स, ओके। मतलब ये 2 लाइफ है, ओके। दिस पर्सन इज लिविंग डुअल लाइफ, ओके, एंड दैट इज देयर सीक्रेट, दैट इज द सीक्रेट। एंड आप जानते नहीं हो ये पर्सन को, आप जानते नहीं हो। जो भी आपके क्रश है ये बहुत मिस्टीरियस है, मुझे भी इतनी मिस्ट्री खोलने की आदत नहीं है, लेकिन ये पर्सन ऐसे ही है, ओके। दिस इनका हो सकता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, जो आपको भी पता नहीं है, और हो सकता है ये पर्सन दिखाते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, इनकी आउटफिट और इनका ये बहुत ही साधारण होगा, या तो हो सकता है ऐसा कुछ होगा। ये पर्सन काफ़ी लोनली, एक लोनर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, बहुत सारा चीज़ें सीखते होंगे, डिफरेंट कल्चर, रिसर्च, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोग जाके अफ्रीका के जंगल में रिसर्च भी नहीं करते इस काइंड का पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, ओके। और इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी है कि आप इनको कहीं ना कहीं एक तरह का डाउट में डालते हो कि इन्होंने जो भी सीखा है, जो भी लर्न किया है, इज़ दैट गुड एनफ फॉर देम, या तो और कुछ पार्ट है जो रह गया है। मुझे एक बात का यहाँ पर वाइब आ रही है, हो सकता है ये पर्सन सिंगल हो, लेकिन ये एज भी है 40 से 45 का एज भी रखते हो,
ठीक है, काफ़ी मैच्योरिटी रखते हो, लेकिन ये पर्सन स्टिल सिंगल हो, क्योंकि ये ना मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक कोई चीज़ को सर्च कर रहे हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करेगा, एंड सम हाउ यू आर इंस्पायरिंग देम टू क्या बोलते हैं, कमिंग टू अर्थ। ओके, ग्राउंडेड की एनर्जी में आप ला रहे हो, एंड समथिंग अबाउट द वाटर एनर्जी। आपके अंदर आपके चार्ट और इनके चार्ट का कुछ वाटर एंड अर्थ एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल मिक्सचर है, जिससे मुझे लग रहा है कि आप दो इंसान जैसे मिले हुए हो, समथिंग लाइक दैट, टू क्रिएट समथिंग मैजिक। ओके, तो एक मैजिकल एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन एंड आप आने वाले दिनों में किसी ऐसी जगह पे मिलो जहाँ से बोट या पानी का कुछ स्रोत जाता होगा, यानी किसी बोट पे, किसी क्रूज पे, या तो आई डोंट नो, या तो ये तो आप दोनों कहीं पर भी किसी जगह में जाओ घूमने के लिए, कि वैकेशन इस तरह से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या तो ये पर्सन चाहता है या चाहती है कोई वैकेशन पे जाए आपके साथ, कुछ करे। अगर इनकी लाइफ में ये मैरिड पर्सन है और आप जानते हो ये मैरिड है, तो हो सकता है इनकी लाइफ में जो मैरिज लाइफ है इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा रखता है, इसलिए ये पर्सन चाहते हैं वहाँ पर से डिवोर्स लेना, या तो ये पर्सन कम आउट फ्रॉम ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, ये इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होता है कि ये आपको किस तरह से कुछ बोले, क्योंकि दिस पर्सन नाउ इन हर्मिट मोड, ये आपको कुछ भी नहीं बता सकते अभी के लिए, क्योंकि ये खुद जानते नहीं हैं, इनकी इंट्यूशन, इनकी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये आपको कैसे देखते हैं, एज अ मिस्टीरियस पर्सन, जैसे ये अपने आप को देख रहे हैं, ये पर्सन खुद आपको भी ऐसे देखते हैं। ये इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी से आते हो, या तो आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपकी अदब, आपकी क्या बोलते हैं, आप में बहुत ज़्यादा अच्छी बिहेवियरल पैटर्न है, और शायद हो सकता है आप में बोलते हैं ना जो बहुत अच्छे संस्कारी हो सकते हो, बहुत जेंटलमैन एंड क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संस्कारी है, बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली का वो होता है ना, आपकी आपकी मदर साइड आपकी ये बहुत अच्छी आपको दिए हैं, बहुत अच्छा शिक्षा दिए हैं। इनको ऐसा लगता है आप काफ़ी अबंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कमाते हो, वेरी स्टेबल हो, एंड हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन सोचते हैं कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, बट ये पर्सन आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए पर्सन जानते हैं कि आप भी इनके ऊपर क्रश रखते हो। या द किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस का कैप्रिकॉर्न। ओहो, द लवर्स, या ये पर्सन जानते हैं, ये टू साइडेड है, इनको पता है कि आपको भी इनको इनके ऊपर क्रश है। द किंग ऑफ कप, वाओ, यहाँ पर क्या दो पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, देखते हैं, अभी नहीं बताएंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स अगेन, या फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड द एस ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा है बहुत जल्दी बिगनिंग होगा आप दोनों के बीच में, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। और हो सकता है कि कुछ लोग अगर सेम जेंडर वाले भी देख रहे हैं तो भी आपका है वेलकम। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है दिस कुड बी टू पर्सन। ओके, या तो हो सकता है दिस पर्सन इज क्योंकि ये पहले यस, एक पर्सन का भी दो एनर्जी हो सकता है, क्योंकि समटाइम दिस पर्सन इज पहले ये इनके पास जो रिसोर्स है, जो नॉलेज है, इसकी भी बहुत ज़्यादा कदर करते थे जब जब तक ये इन्होंने आपसे नहीं मिले, क्योंकि आपसे मिलने के बाद दिस पर्सन फीलिंग द किंग ऑफ कप, एंड ये इनका एक्सप्लोरेशन है, यानी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपने दिल के बारे में, अपने ख्यालात के बारे में, इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, समथिंग अबाउट यू और लाइफ के बारे में। ये एक ट्रांजिट मोड पे है, दिस पर्सन इज थिंकिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू, बिलीव मी। ये पर्सन सच में आपके लेके ड्रीम देख रहे हैं, समथिंग अबाउट द रिवर। शायद हो सकता है आपके दोनों के दोनों की डिस्टेंस कोई सी, समुंदर या कोई रिवर क्रॉस करने से होता है, शायद ऐसा ही है, कुछ रिवर सी से कुछ कनेक्टेड है। हो सकता है ये कहीं डिस्टेंट लैंड पे रहते हैं, वो शायद वहाँ से वो अब उसको क्रॉस करके आए। ये पर्सन अभी भी सोते हुए आपको ड्रीम देखते हैं, स्पेशली आपके ख्याल में खोए रहते हैं। ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इनका यही सबसे बड़ा डाउट है। दिस पर्सन डोंट नो, इनको कोई आइडिया नहीं है, बट ये दिस पर्सन इज मतलब इनकी फीलिंग्स है आपके लिए, डेवलप हुआ है।
ठीक है, सिर्फ क्रश में नहीं रहा है ये पर्सन अभी, ये जो भी क्रश है आपके। देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या रहेगा, क्योंकि ये जो भी रीडिंग है ना, मुझे बहुत ज़्यादा आज अलग सा लग रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस मैंने कहा ना, ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा है आपके। इनको ऐसा लगता है सम हाउ यू आर देयर इन दैट डेस्टिनी, मतलब आप इनके डेस्टिनी में हो, ठीक है। एंड हो सकता है आपकी अपीयरेंस से इनको पता चल गया है कि ये आपको बहुत मतलब व्हील है, तो ये आपको बहुत टाइम से जानते हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं से जानते हैं, पहचानते हैं, या समथिंग लाइक दैट। आपकी तरफ इनका खिंचाव होना इनको बहुत ज़्यादा मैजिकल लगता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके ऊपर कोई स्पेल किया है दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड। एंड हो सकता है कोई क्रिएटिविटी वर्क से, हो सकता है कोई फाइनेंस पे वर्क करता होगा, कोई रिसर्च वर्क, स्टडी, लाइब्रेरियन, इस तरह का भी एनर्जी है यहाँ पर, ओके। कोई रिलेशनशिप का कुछ वर्क करते होंगे, शायद किसी को सलाह देना, किसी को काउंसलिंग करना, इस तरह का भी कोई काम करते होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर भी हो सकते हैं। द 5 ऑफ wands, दिस पर्सन सीइंग दैट आपके शायद बहुत सारे चाहने वाले हैं, ऐसे ही तो 2 पर्सन इधर हैं, तो इनको लगता है कि इनके लिए कंपटीशन है आप, ठीक है। दिस पर्सन नेक्स्ट एक्शन, द क्वीन ऑफ कप, ओह माय गॉड, जैसा देखा, मैंने कहा था ना, ये पर्सन एक्चुअली ये जो भी इंसान है, ये एक्चुअली आपको चाहता है या चाहती है, ठीक है। ये क्रश आपके जो भी है ना, ये क्रश आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है आप पे, बहुत ज़्यादा है, और बियॉन्ड द एनी सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, चाहे जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है, लेकिन ये क्रश आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड आपकी आपकी फिजिकल ब्यूटी इनको ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, चाहे आप जैसे भी दिखते हो, आप बहुत परफेक्ट हो इनके, चाहे चौबी मतलब है आपकी बॉडी शेप, या तो आप थीन हो, बट एवरीथिंग इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू देयर आइज। एंड उनको बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन, ये वाइब्रेट सो हाई, ओके। आप भी इंट्यूटिवली आप जान पाते होंगे। समथिंग अबाउट योर हेयर, आपकी हेयर एंड आपकी लिप्स एंड आपकी आईज, आप काफ़ी शायद आई मेकअप करते होगे, या तो हो सकता है कुछ लोग शायद आईज पे ज़्यादा है, और कुछ लोगों का हो सकता है कि यू आर सूटेड बूटेड, ठीक है। मेल हो तो काफ़ी परफेक्ट मतलब लगते होगे अपने ऑफिस अटायर में, या तो आप वर्क करते होगे तो काफ़ी हद तक आप में दमदार होगा। समथिंग अबाउट योर केयरिंग, शायद हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है आपके आसपास, या तो इन्होंने आपको अगर कहीं देखा है तो आपकी केयरिंग नेचर हो सकता है, या तो आप बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो, तो इनको इनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, ओके। देखते हैं इनके क्या रहेगा। द नाइट ऑफ सोर्ट्स, या मुझे लगता है ये एयर ट्रैवल करके आ सकते हैं। दिस पर्सन इज स्नीकिंग, ये आपके ऊपर स्पाई करता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा छुप के स्पाई, क्योंकि पहले भी हाई प्रेस्टेस आए थे और अभी भी आया है, तो ये पर्सन स्पाइंग ऑन यू, दिस पर्सन, ओके। वेयर ए रोज क्वास, या तो आप मल्टीपल तरह का ब्रेसलेट लगा सकते हो इफ़ यू वांट ब्रेसलेट टू मैच। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पर व्हील आया है, तो ये पर्सन है डेस्टिन में, और ये बार बार मुझे कह रहे हैं द मरमेड, समथिंग मैजिकल गोइंग टू बी हैपन, एंड ये होगा चीता, ओके। रफ्तार हो सकता है, म्यूजिक इज कनेक्टेड, मैंने कहा था आपको, और ट्रांसफॉर्मेशन है तो बटरफ्लाई। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, एंड प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी, एंड हाइप जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू गाइज, लव यू ऑल, नमस्ते।